वर्जिनिटी एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही हमारी सोसाइटी में हर एक आदमी के जहन में अपना एक परसेप्शन आ जाता है वर्जिनिटी का। कई लोग इसको अपनी डिफरेंट स्टोरी से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट थॉट्स से एंड ऑल अदर स्टफ। जबकि वर्जिनिटी एक्चुअली मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नेवर एंगेज्ड इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस इज़ सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्जिनिटी। एक बड़ा मशहूर कोट है कि मर्द का करैक्टर उसके पैसे से और औरत का करैक्टर उसकी वर्जिनिटी से जज किया जाता है। क्या ये परसेप्शन ठीक है? नाउ लेट अस जस्ट ट्राई टू कवर इट लाइक अ रैशनलिस्ट। पहले तो हम देखते हैं कि बायोलॉजिकली वर्जिनिटी क्या होती है। एक औरत में वर्जिनिटी मीन्स एक ऐसी औरत जिसका हाइमन, जो कि एक पर्दा होता है बायोलॉजिकल, एक टिश्यू होता है बेसिकली, जो कि इंटैक्ट हो, अपनी पोजीशन में सही सलामत मौजूद हो, वो औरत वर्जिन कहलाती है। और कहते हैं कि ये अपनी वर्जिनिटी कायम रखी हुई है। लेकिन अगर इसी को एक डिफरेंट नज़र से देखा जाए तो क्या एक ऐसी लड़की जो कि डिफरेंट रोमांटिसिज्म या इंटीमेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है लेकिन कभी पेनिट्रेशन की हद तक नहीं गई, तो क्या वो भी वर्जिन होगी? तो हमें उसका करैक्टर इस बेस पे जज कर लेना चाहिए कि वो एक अच्छी लड़की है। खैर, करैक्टर को एक दफ़ा साइड पर रख देते हैं क्योंकि यू आर नो वन टू जज एनीवन्स करैक्टर। लेकिन हम करैक्टर को साइड पे इसलिए भी नहीं रख पाते क्योंकि हमारी सोसाइटी इस करैक्टर से बहुत जुड़ी हुई है। अब एक सर्जरी होती है दैट इज़ कॉल्ड हिम्नोप्लास्टी। उसमें लड़की अपनी हाइमन जो है उसे दोबारा इंटैक्ट करवाती है थ्रू सर्जरी। एक ऐसी लड़की जो किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो। तो क्या मतलब है, एक लड़की को इस तरीके से करना चाहिए? क्यों कर रही है वो? सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए दैट आई एम अ वर्जिन, हालांकि वो वर्जिन नहीं है, फिर भी वो अपनी वर्जिनिटी शो करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब मेडिकल साइंस तो ये भी कहती है कि कई लड़कियों के अंदर हाइमन पैदाइशी मौजूद ही नहीं होता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ एक मिथ है, इसके पीछे कोई एक्यूरेट बैकग्राउंड नहीं है। ये सिर्फ एक कहने की बात है। ये कह लें कि आपको लॉलीपॉप दिया गया है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, यानी कि आप कह लें कि ऑलमोस्ट 95 to 97% फीमेल्स के अंदर हाइमन मौजूद होता है। सिर्फ 2 to 3% हैं जिनके अंदर हाइमन मौजूद नहीं होता, लेकिन वो लोग इस तरीके से शो करते हैं कि जैसे पता नहीं कोई 40 या 50% वुमेन के अंदर हाइमन होता है और 40-50% के अंदर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपना करैक्टर इसी बेस पे वो लोग जज कर रहे होते हैं और ज़ाहिर उन्होंने ये एक मिथ फैलानी थी और कई लोग इस बात का यकीन करके बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। एक्चुअली बहुत कम होती हैं क्योंकि दिस इज़ अ बॉडी पार्ट। अब देखें ना, जैसे सब लोगों की 5 उंगलियां हैं, अब किसी की 6 भी होती हैं, किसी की 4 भी होती है, लेकिन वो बहुत रेयर आपको मिलता है कि उसके अंदर एक आदमी है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा उंगली है, या एक आदमी है जिसके पास एक उंगली नहीं है। ये बहुत ही रेयर केस है, इसलिए ये सिर्फ एक मिथ है। मोस्टली वुमेन के अंदर ही होता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़्यादातर के अंदर नहीं होता, मोस्टली के अंदर होता है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो इसके अंदर एक कपल होता है जो कि एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं शादी से पहले, और उसके बाद वो लोग आपस में शादी कर लेते हैं। दिस इज़ नॉर्मल, बट इसमें एक और सिचुएशन आती है। एक ऐसा कपल जिन्होंने सेक्स किया, फिर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद दोनों डिफरेंट रिलेशंस में एंगेज हो गए विद डिफरेंट पर्सन्स। अब उसमें क्या होता है, शादी के टाइम पे ये कहा जाता है कि लड़की ने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की हुई है या लड़के ने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की हुई है, जिसकी वजह से फर्दर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर लड़के वाली साइड पर आ जाएं तो बॉयज़ पे चले जाएं तो ये बहुत ही प्राउड फील करते हैं, आई डोंट नो किस चीज़ का, लेकिन ये लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लोगों ने इतनी लड़कियों की वर्जिनिटी लूज़ की, विच मीन्स ही इज़ द फर्स्ट गाय शी केम इन ए सेक्शुअल रिलेशन विद। और हम बॉयज़ वाली साइड कवर कर ही रहे हैं, तो इस साइड पे आ जाएं कि अब एक लड़के ने चलो लड़की की वर्जिनिटी चेक करनी है तो वो हाइमन के थ्रू चेक कर लेगा कि मेरी वाइफ या जो भी मेरी गर्लफ्रेंड व्हाटएवर इज़ शी अ वर्जिन और नॉट। अब लड़कियां कैसे चेक करती हैं? अब यहाँ पर इस तरह से होता है कि लड़कियां एक दूसरे को मशवरा दे रही होती हैं कि तुम अपने पार्टनर के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करो तो तुमने चेक कैसे करना है कि वो वर्जिन है कि नहीं। तुम्हें पता लग जाएगा कि वो जब तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा तो तुम्हें उसके चाल ढाल से, उसके नेचर से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसकी टेक्निक से तुम्हें समझ लग जाएगी कि ये वर्जिन है या नहीं। क्योंकि लड़कों में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है कि उनकी वर्जिनिटी टेस्ट की जा सके। अब मेडिकल साइंस की बातें चली रही हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाले केसेस होते हैं मेडिकल साइंस में, जिसमें लड़की आफ्टर सेक्स अपना हाइमन लूज़ नहीं करती, उसका हाइमन वहीं पर इंटैक्ट रहता है, हालांकि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व भी हो चुकी होती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस हैं। अब ऐसी लड़की की आप वर्जिनिटी कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन अनबिलीवेबल बट ट्रू। अब आप इसको एक और नज़र से देखें तो आपको हम समझ लगेगा कि ये तो कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटी है कि लड़की ने आफ्टर पेनिट्रेशन भी उसकी वर्जिनिटी लूज़ नहीं हुई एंड शी इज़ अ वर्जिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू हिज हस्बैंड, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर, अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी।
तो ये तो कोई तरीका ना हुआ ना वर्जिनिटी टेस्ट करने का। नेक्स्ट चलते हैं वेस्टर्न साइड पे। अब वेस्टर्न माशरे में तो वर्जिनिटी का इतना कॉन्सेप्ट है ही नहीं आज के दौर में, क्योंकि यूएस में एक एवरेज लड़का या लड़की की वर्जिनिटी लूज़ करने की उम्र 16 साल है। बिफोर 16 ईयर्स वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर ही लेते हैं। अब एक वर्ड यूज़ होता है वर्जिनिटी लूज़ करना, जो मैंने भी अभी इस्तेमाल किया। ये एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, लेकिन एक्चुअली आप लूज़ क्या कर रहे होते हैं? हाइमन। तो लड़कों में तो इस तरह कोई चीज़ होती नहीं कि वो लूज़ करें, तो आप लूज़ क्या कर रहे हैं? मे बी करेक्टर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। सीम्स लॉजिकली इम्पॉसिबल टू आंसर। अब एक लड़की जो शादी से पहले नॉन वर्जिन है और एक लड़की जो शादी के बाद नॉन वर्जिन हुई है, दोनों में से जो शादी के बाद हुई है उसको हमारी सोसाइटी समझेगी दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, और जो लड़की पहले हुई है उसको बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाएगा अगर किसी को पता लगेगा। और वैसे ही लड़कियां इस बारे में बताती नहीं, बॉयज़ इस बारे में बात कर लेते हैं मोस्टली, क्योंकि वो इस बात को मैंने आपको जैसे बताया बड़ा ही प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये एक हमारी सोसाइटी का बहुत ही गंदा कल्चर है जिसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आदमी की करेक्टर असेसमेंट की जा रही है बस, और कुछ नहीं है। और अगर बॉयज़ वाली साइड पे आ जाएं तो बॉयज़ के लिए करेक्टर असेसमेंट क्या है? उनका पैसा। अब एक लड़का जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास स्टेटस है, मनी है, तो इसका मतलब है कि उस लड़के को सारा कुछ जायज़ है। सोसाइटी उसको परमिट दे देती है कि आप जो मर्ज़ी करें, यू आर वेरी गुड, आप करेक्टर वाइज एंड ईच एंड एवरीथिंग यू आर फिट फॉर दिस सोसाइटी, क्योंकि आपका पैसा और स्टेटस इस सारा कुछ को कवर कर देता है। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी वही रीज़न है यहाँ पर भी, कि लड़का और लड़की जैसी प्यूबर्टी हिट करते हैं और बड़ी जल्दी करने लग गए हमारे माशरे में, तो उसके बाद उन्हें सेक्सुअल डिज़ायर्स आती हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ अब कॉमन हो रहा है। ये सारा कुछ एक काइंड ऑफ गलत है, लेकिन इसकी बेस पे आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी का भी करेक्टर जज करने लग जाएं। अगर एक लड़का या लड़की अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर ही रहे हैं तो इट्स हर और हिज चॉइस। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि डिसीजन मेकिंग का फ़र्क है। क्या वो लोग मेंटली मैच्योर भी थे जब उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की? वही जो मैंने बात की कि बॉडीली डेवलप वो लोग हो चुके हैं, प्यूबर्टी हिट कर चुके हैं, लेकिन क्या वो मेंटली स्टेज पे हैं कि वो लोग सही डिसीजन ले सकें कि हमने वर्जिनिटी किसके साथ लूज़ करनी है? इज़ ही द राइट पर्सन, या हमने शादी के बाद ही लूज़ करनी है? जो भी डिसीजन है उसके लिए वो लोग मेंटली मैच्योर हैं ही नहीं। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जिसके साथ आपने वर्जिनिटी लूज़ करनी है, इट्स योर फर्स्ट टाइम, वो पर्सन बहुत ही स्पेशल होना चाहिए, और इस तरह का सारा कुछ हमें, और बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ और सोशल मीडिया और डिफरेंट चीज़ें इस सारे कुछ को प्रमोट करती हैं। अब अगर ये वाली बात मान भी ली जाए तो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में ये सब कुछ सिर्फ थ्योरेटिकल है, कि आपको सिर्फ समझाया जाता है कि आपने सही आदमी के साथ लूज़ करनी है, जबकि हमारे अंदर ये डिज़ायर इतनी ज़्यादा भर चुकी है कि जब मौका आता है, हम लोग बातों बातों में तो कह देते हैं कि द पर्सन शुड बी समवन स्पेशल, और मे बी माई हस्बैंड और मे बी माई वाइफ, बट जब हमें मौका मिलता है तो हम वो मौका नहीं छोड़ते। हम ये नहीं देखते कि सामने कौन है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेक्सुअली इतना भर चुके हैं और मेंटली हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करनी आ ही नहीं रही। हमें कभी गाइड ही नहीं किया गया। क्यों? कोई की इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा, जबकि इस टॉपिक के बारे में तो रिलीजन भी बात करता है और डिफरेंट चीज़ें इस बारे में बात करती हैं, लॉजिकल स्कॉलर्स इस बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता है। ना किसी ने गाइड करना है बच्चों को, ना किसी ने आगे उनके मसाइल देखने हैं, ना उन्होंने उनको मेंटली इस लेवल पर लेके आना है कि वो लोग अपना डिसीजन लें। उनको जब मौका मिलेगा उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ करनी है, और बाद में हो सकता है वो लोग पछता भी रहे हो। फिर इसके बाद कई लड़कियाँ स्टेज तक भी जाती हैं कि प्रेगनेंसी हिट हो जाती है, और उसके बाद वो लोग अपनी अबॉर्शंस वगैरह और इन सारे चीज़ों में पड़े होते हैं। अपने लिए भी तंगी क्रिएट करते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी क्रिएट करते हैं, और ये बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके बाद आ जाती हैं, जो कि यूएस में तो कॉमन है लेकिन आपके यहाँ पे कॉमन नहीं है। वहाँ पे कॉमन एक और भी वजह से है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग सारा कुछ गाइड भी कर देते हैं, और उनके माशरे में एक सिंपल सी चीज़ है, इसको देखा नहीं जाता। हमारे यहाँ पे सारा कुछ देखा जाने लग पड़ा है, कोई गाइड करने को नहीं है। और नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि वो हमसे बहुत बेहतर हैं, उधर भी गाइड करने कोई नहीं है, इसलिए उधर ये सारा कुछ इतना कॉमन है। यहाँ पे भी गाइड करने कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना कॉमन इसलिए भी नहीं है। एक तो ये बहुत ही छुपा के रखा जाता है, इसलिए किसी को पता ही नहीं लगता, और सेकंडली यहाँ पर ये इतना आसान तरीके से अवेलेबल नहीं है जितना यूएस में अवेलेबल है। मैं ये कोई सोसाइटीज़ को कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट यू हैव टू बी मेंटली मैच्योर, और यू हैव टू गाइड योर चाइल्ड टू बी मेंटली मैच्योर टू टेक दिस स्पेसिफिक डिसीजन इन हिज लाइफ। हमारे यहाँ तो बस ये देखा जाता है कि सांस चलती होनी चाहिए, बस, बाकी ठीक है। अब इसमें ज़रा सोल्यूशंस की बात कर लें तो एक सोल्यूशन तो ये आता है कि इसमें कहा जाता है कि आपकी अपनी चॉइस है और आप मैच्योर हैं, और आप एक स्पेशल पर्सन डिसाइड करें और उसके साथ अपनी वर्जिनिटी लूज़ करें, और दैट्स इट, दैट विल बी गुड फॉर यू। और इसमें एक सेकंड सोल्यूशन ये आता है जो कि थोड़ा लॉजिकल है, कि यू कैन वेट फॉर द राइट मोमेंट फॉर यू टू गेट मैरिड।
और उस टाइम तक अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, हर तरह से अपने आप को स्ट्रांग रखिए कि आपने अपनी वर्जिनिटी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए संभाल कर रखनी है, एंड शी और ही इज़ द वन दैट इज़ स्पेशल फॉर यू एंड स्पेशली मेड फॉर यू, जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी आसान रहेगी और आगे प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। ये सिर्फ एक ऐसी बात है जिसको गाइड किया नहीं जाता और हम लोग इस बात को सिर्फ छुपा लेते हैं। अगर हम लोग सिर्फ अपने बच्चों को इन बातों पर गाइड कर दें तो एज सच इशू इतना बनेगा ही नहीं। अगर उनको सिर्फ मेंटली इस लेवल पर मैच्योर कर दिया जाए कि यू कैन वेट एंड यू हैव टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स एंड यू हैव टू पुट योर एनर्जी इन समथिंग एल्स, तो आपको इतनी सिचुएशंस देखनी नहीं पड़ेंगी। ये सारा कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ बताने की ज़रूरत है आज के टाइम में। मैं ये कहता हूँ कि आप ये जितना छुपाएंगे उतना ही बुरा होगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक स्प्रिंग को जितना प्रेशर देंगे, जब आप उसको छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। इसलिए आपको अपने बच्चे को समझाना चाहिए, सब कुछ ओपन रखना चाहिए, उससे बात करें, उसको गाइड करें, उसको मैच्योर करें मेंटली, ताकि वो अपने डिसीजन सही तरह से ले सके एंड ही कैन चूज़ व्हेन एंड वेयर टू लूज़ हिज वर्जिनिटी। पैकअप।